जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों कि आपको पता ही है यूपीएसआई का रिजल्ट पूरी तरह से घोषित हो चुका है और अब अभ्यर्थियों के डीवी पीएचडी और आगे की प्रक्रियाओं और उनकी जो भी प्रोसेस आगे के हैं उनको बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो अब रिजल्ट आने के बाद अभी तक जैसा कि आपको पता ही है कि एक अनुमानित कट ऑफ बताई जा रही थी, कभी कोई कुछ बताया कभी कोई कुछ, लेकिन कुछ चीज़ें तो सामने थी कि अगर इसमें धांधली को बाहर किया जाएगा तो इसमें उन अभ्यर्थियों को मौका ज़रूर मिलेगा जो 110 समथिंग कुछ नंबर हासिल किए हुए हैं, जो कि आंसर की में देखने को मिला था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के आने के बाद उन अभ्यर्थियों की उम्मीदें टूट गईं जो कि 110 प्लस नंबर भी है, उनका भी चयन नहीं हो पाया। तो अब इसमें सबसे बड़ा रोड़ा कौन बन रहा है, तो मैं बात कर लूँ सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की, कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि जिसके कट ऑफ से कम नंबर हो और वो नॉर्मलाइज्ड होकर कट ऑफ में आ गया हो और उसका चयन हुआ हो। तो अगर कोई 113 नंबर जिसका सही है तो उसका भी चयन नहीं हुआ, किसी का 110 सही है उसका भी चयन नहीं हुआ, 111 सही है उसका भी चयन नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूँ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से रिलेटेड। अब उसके बाद बात करूँगा कि जिसके कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर थे उनका भी चयन नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कट ऑफ से बहुत ज़्यादा गैप रखने की स्थिति में थे। जैसे कि कुछ ऐसी शिफ्ट के कैंडिडेट थे जिनको बहुत ज़्यादा हो सकता है आसान मान लिया गया हो, तो उनके नंबर काट दिए गए। तो ऐसी स्थिति तो ठीक है, लेकिन जो टफ शिफ्ट थी उसमें ऐसे अभ्यर्थी एक भी नहीं दिख रहे हैं कि जिनके नंबर कम थे उनको बढ़ा के उसमें चयन दिया गया हो। ऐसे हमारे बहुत सारे जानने वाले और हमारे संगी साथी हैं जो बताते हैं कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट या फिर उनकी शिफ्ट जिस शिफ्ट में वो खुद थे 110 क्वेश्चन सही हैं, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स में, उनके क्वेश्चंस में कोई भी इजाफा नहीं किया गया है नॉर्मलाइजेशन में। और हो सकता है कि अगर नंबर शो होता तो ये पता चल जाता कि आखिर क्या स्थिति है। तो नॉर्मलाइजेशन एक अभिशाप बनकर अभ्यर्थियों की ज़िंदगी में ऐसा एक भूचाल लाता है जिससे बहुत सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। तो अब इससे निपटारा के लिए, इससे निपटने के लिए, या तो फिर इतनी ज़्यादा स्थिति ऐसी, या फिर बात कर लें यूपीएसआई में जैसे कि आपने देखा इतने ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो गए, लगभग 7 लाख। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम हो जो 7 लाख अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम कराए और वो 54 शिफ्ट में एग्ज़ाम करवा पाए। बात अगर ऑनलाइन की भी है या फिर जिस तरह से भी है, तो इतना ज़्यादा गैप देना भी ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं अगर बात कर लेते हैं तो और सारे एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई भी लफड़ा नहीं रहता है। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही बड़ा अभिशाप है जिससे कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने के चक्कर में अन्याय हो जाता है। कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन की विधि को इसीलिए अपनाया जाता है कि उन अभ्यर्थियों को मौका मिल सके उनके बराबर होने का, यानी कि एक सामान्यीकरण करने का, कि जिससे कि उन अभ्यर्थियों को मौका मिले जो आसान शिफ्ट में पढ़ गए हैं, जिन्होंने ज़्यादा नंबर कर दिए, लेकिन कंपेरिजन टू टफ शिफ्ट, मतलब कि जो टफ शिफ्ट में थे उनको बराबर करने के लिए आसान शिफ्ट वाले के साथ कंपेयर करके उनके नंबर बढ़ाए जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति बन जाए जबकि भर्ती में धांधली भी हुई है, ये चीज़ें साफ साफ नज़र आईं और इसका सबूत भी पेश किया गया, लेकिन अभी भी इस पर कोई भी विचार विमर्श नहीं हो रहा है, ना ही कोर्ट की तरफ से, ना ही बोर्ड की तरफ से। बस एक आखिरी उम्मीद है सीएम योगी आदित्यनाथ कि अगर ये अपने उसी कड़े प्रशासन का एक सबूत देते हुए इस पर अपनी एक दृष्टि डाल देते तो फिर उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय ज़रूर होता जो कि इस भर्ती में बिना धांधली के अच्छे नंबर हासिल किए हैं और उनके साथ अभी फ़िलहाल अन्याय हो रहा है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं, मैं गुहार लगाना चाहता हूं सीएम योगी आदित्यनाथ से कि इस पर संज्ञान लें और जल्द से जल्द इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करें और इस पर एक बार अपनी दृष्टि से, अपने तरीके से, अपने तौर पर, जिस तरह से सीएम योगी को एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सीएम माना गया है और न्याय पसंद सीएम माना गया है, उसी दृष्टिकोण से मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार इस भर्ती पर संज्ञान ज़रूर लें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।